को तपोवन कहते हैं। इधर में देवी देवताओं ने तपस्या किया था, ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था, यहाँ तक कि भगवान भी आकर के भगवान के साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी भी आए थे और भरत जी भी आए थे और शत्रुघ्न जी भी। जब ये देवभूमि में ये चारों भाइयों ने आना शुरू किया तो ये क्षेत्र गढ़वाल मान लिया था। ये सभी लोगों ने सोचा कि भगवान हमारे गढ़वाल क्षेत्र में आ रहे हैं, हम लोगों का उद्धार। तो अपने उद्धार को पाने के लिए ये समस्त क्षेत्रवासियों ने 27 किलोमीटर आगे पहुँचे और वहाँ पर जाकर के भगवान सहित चारों भाइयों का पैर, चारों भाइयों का पैर धोने के नाते उस जगह को हर की पैड़ी के नाम से जानते हैं। बोले हरि मीन्स भगवान कहते हैं, पैर मीन्स पैड़ी के। लेकिन हरि का द्वार क्यों कहते हैं कि दाहिनी हाथ में मनसा देवी व बाएं हाथ में चंडी देवी, दो साइड में दो देवियाँ विराजमान हैं। इस आधार से उस जगह को हरि का द्वार अर्थात मायापुरी के नाम से हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक ये 335 किलोमीटर की एरिया देवभूमि के नाम से हम गया। 1470 किलोमीटर की एरिया अलग राज्य उत्तरांचल 2002 में बनाया गया। 2007 में इसे उत्तराखंड के नाम से जाना। ये उत्तराखंड राज्य में 95% वस्तु खाने पीने पहनने की पदार्थ दूसरे राज्य से मंगाई गए। इस राज्य में 5% वस्तु उपलब्ध है, इसे लेने देखने के लिए लोग यहाँ पर देश विदेश से आते हैं। नाम सुना होगा गंगा जल, जड़ी बूटी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, देहरादून का बासमती राइस, हिमालय का बर्फ और रुद्राक्ष। बासमती राइस तो बहुत महंगा है। ये 5% वस्तु इस राज्य में उपलब्ध होता है, 95% वस्तु यहाँ बाहर से मिलता है। ये गांव का ही पहला मंदिर है। इस मंदिर को 4 धाम का दर्शन बोलते हैं। ये 4 धाम गढ़वाल में पड़ता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदार। हमारे भारतवर्ष में जो 4 धाम होते हैं वो द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और हिमालय में बोले तो बद्रकाश। ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदार। सतयुग में राजा भगीरथ ये गंगा को लेने के लिए यहीं से गंगोत्री गौमुख के लिए गए। बोले आया त्रेता युग तो अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए इधर में चारों भाइयों ने आकर के तपस्या किया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी को गंगा पार जाने के लिए कोई साधन नहीं था तो लक्ष्मण जी ने माया का पुल बनाया, जिससे राम जी ने गंगा को पार। बाद में 4 धाम जाने के लिए गांव वालों ने एक लकड़ी और पत्थरों का झूला पुल बनाया। बाद में अंग्रेज गवर्नमेंट के शासन में राजस्थान के मारवाड़ी से ये झूला पुल बनाया गया, जिससे आम पब्लिक गंगा को पार करके और 4 धाम की। आज के डेट में बस गाड़ी मोटर का साधन है। 10 दिन में लोग जाके वापस आ जा रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में 6 महीना लग जाता है जाने में। 100% जाते थे, 95% उधर ही रह जाते थे, 5% वापस आते थे। जिन लोगों को गांव में जाने के बाद वो पूरे गांव के, पूरे नगर के लोग उनको भगवान का रूप दे देते थे। ये भगवान रूपी हैं, 4 धाम करके आए हैं। अभी इनको दुनिया के किसी रीति रिवाज से मतलब नहीं। आज के डेट में एक पिकनिक साधन बना दिया है लोगों ने। साधन संपन्न व्यक्ति समझ में ही नहीं आ रहा कि किस उम्र में 4 धाम जाना चाहिए और किस उम्र में नहीं धाम जाना चाहिए। वो लगे हैं पी पहुँच गए थे बद्रीनाथ, वहाँ दर्शन करके आ गए। लेकिन आज भी बाबूजी 100% जाते हैं तो 95% आज भी गंगा हिमालय की गोद में रह जाते हैं, 95% वापस। और पहले के ज़माने में 100% जाते थे, चल के जाते थे, परिश्रम करके जाते थे, तो वो 95% रह जाते थे, 5% लोग वापस। ये बाइकर साधन संपन्न लोगों का क्षमता। ये 5% वस्तु इस राज्य में पाई जाती है। ये दृश्य देखने के लिए बोले कलयुग में देवी देवताओं ने तपस्या किया। देवी देवता स्वर्ग लोक को गए, ऋषि मुनि ने तपस्या, ऋषि मुनि हिमालय के लिए गए। आज के डेट में यहाँ पर आम पब्लिक आकर के योग साधना करती है। योग नगरी ऋषिकेश के नाम से जाना। यहाँ हर परिवार योगा टीचर है, हर घर योगा स्कूल। यहाँ की मिट्टी को जमीन मानी जाती है बाबूजी। इस भूमि का महत्व होता है ताकि मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गुरुद्वारा तो हर नगर, हर गांव, हर सिटी, हर शहर में बनाया जाता है। आपके दिल्ली में भी 2-4 मंदिर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन महत्व इस भूमि का। यहाँ इंसान नहीं, यहाँ इंसान नहीं,
पशु पक्षी जानवर जो है वो भी पूज जाते हैं और वो भी गंगा में स्नान करते हैं। ये चप्पल जूता यहाँ पे उतार देंगे, अंदर एक परिक्रमा देंगे, 4 धाम का हाथ जोड़ेंगे। नहीं, हमें मंदिर के अंदर नहीं जाना है अभी। आगे फिर आएंगे हमारे यहाँ किसी की वो हो गई नहीं जा सकते हैं। बस ये हम तो लोग एक दूर बार से भगवान से करते हैं। हम सबको संतुष्ट करने के बाद अगर एक बार परमात्मा का नाम लेते हैं तो ब्रह्मचारी जो 24 घंटा जब हृदय रघुपति गुण से जब भगवान ने ये चौपाई रामचरितमानस में कह दिया, उनको इस परिवार का दर्द मार डाला तो हम और आप तो एक तुच्छ क्षमा चाहते हैं। सर बिल्कुल आगे इधर से चलो। जी इधर मणि के नाम से जानते हैं, जिसका वर्णन रामचरितमानस में है कि फटिक शिला बैठे दो भाई। हिमालय में जो बर्फ गिरता है कच्चा होता है, वही पिघल के गंगा जल का रूप लेता। लेकिन जिस बर्फ के ऊपर हवा नहीं पहुँच पाता है, वो पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है। हजारों साल पुराना होने के बाद पृथ्वी की गर्मी से ऐसा पत्थर का रूप लेता है। जैसे कि खेत के अंदर एक गेहूं का दाना गिर गया, तो जब भी गेहूं का मौसम आएगा तभी वो निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। इसी का ऐसा यंत्र बनाते हैं जो वास्तु दोष को दूर करता है। सिस्टम है ना फटिक है। हाँ जी, ऐसा बॉल बनाते हैं जो लोग योग साधना करते हैं, आत्मा से परमात्मा का कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए अति उत्तम। 12 साल के बाद एक पेड़ से एक फल मिलता है जिसे लोग एक मुट्ठी रुद्राक्ष कहते हैं। एक मुट्ठी रुद्राक्ष कहते हैं, लेकिन आज के डेट में एक मुट्ठी रुद्राक्ष जगह जगह दुकानें बना करके 500, 700, 1200, 1500, 5000, 25,000 में बेच रहे हैं। लेकिन एक मुट्ठी रुद्राक्ष लाखों रुपए देने के बाद मिलता नहीं। ये जो मार्केट में बेच रहे हैं लोग, ये चंद्रमुखी बेच रहे हैं। चंद्रमुखी को एक मुखी बना करके बेच रहे हैं लोग, लेकिन एक मुट्ठी लाखों रुपए देने के बाद नहीं होता है। उसका दर्शन मिल जाए वही दुर्लभ, जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। जिसका वर्णन शिव पुराण में कि मानव रूपी शरीर से जाने अनजाने में कोई भूल कोई दोष पाप होता है, इंसान दर्शन मात्र से ही मुक्त हो जाता है। ये श्रद्धा और विश्वास है, हर मानव की इच्छा प्रबल है। ये गढ़वाल हस्तकला कुटीर उद्योग निर्देशालय उत्तराखंड सरकार बोले तो हरे रामा हरे कृष्ण, इस्कॉन ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, उनके द्वारा दर्शन और जानकारी में दर्शन लेते समय 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के दर्शन लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि हम मोक्ष को। अभी क्या सच्चाई है वो परमात्मा जाने। परमात्मा भी भटक गए हैं इस मृत्युलोक में आकर के, तो आत्मा अगर भटक रही है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं। भगवान ने अगर गलत किया है, क्षम है, तो इंसान भी गलत कर सकता है, वो भी क्षम। तो आएंगे हम लोग दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। जी जी सर, दोस्तों इनके विषय में आपको जानकारी भी दूंगा। आपने नाम सुना होगा आश्रम हरे रामा हरे कृष्णा आश्रम भक्ति योग स्वामी सील प्रभुपादा जी का। उन्होंने इस स्थल को बना करके बिल्डअप करके ये उत्तराखंड सरकार को देता है। आपका देवभूमि में ऋषि के सागमन के मेरी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपको दिखाने बताने जा रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए आप सभी लोग यहाँ पे हैं वो तो इस तरह से एक मुखी रुद्राक्ष जो कि 12 साल में एक पेड़ पे एक झाड़ पे एक फल लगते हैं, और उसी पेड़ पर लगते हैं जिस पे 2 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक प्रत्येक साल करोड़ों की संख्या से रुद्राक्ष निकलता है। उसी तरह से एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ पे एक फल लगता है। मुख का कैसे जानकारी करें आपको, रुद्राक्ष 1 मुखी है, 2 मुखी है, 5 मुखी है, तो दाने के ऊपर इस तरह से लाइन होती है, इस तरह से धारियाँ होती है। ये लाइन सबको काउंट करके हम लोग पता कर सकते हैं। इसके ऊपर में 5 लाइन 5 धारियाँ पंचमुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष आप लोग देखोगे इस एक सिरे से लेकर के और कंप्लीट दूसरे सिरे तक लाइन को पूर्ण मानते हैं। एक लाइन एक धारी प्रकट की परमात्मा इस दाने के ऊपर मिलाती एक मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इसके विषय में 4 पुराण लिखे गए, शिव पुराण, रुद्र पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। 4 पुराणों में वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके यात्रा करने से जो हमें पुण्य लाभ अर्जन होता है। साक्षात कलयुग में एक मुखी रुद्राक्ष दर्शन स्पर्श मात्र शक्ति को प्राप्त होता है।
लेकिन आप लोग जानोगे कैसी ये रुद्राक्ष असल है, नकल है, लकड़ी है या प्लास्टिक है। पूरा बाजार भरा पड़ा है, बेच भी रहा है खूब भर करके। कैसे पता करेंगे रुद्राक्ष असल है नकल है? रुद्राक्ष की पहली पहचान है, आप इसको पानी में डालो, असल रुद्राक्ष होंगे पानी में डूब जाएगी, लकड़ी प्लास्टिक के बनोगे तैरेंगे, इनकी पहली पहचान होती है। दूसरी पहचान होती है रुद्राक्ष को आप लोग दो कॉपर कॉइन के बीच में रखिएगा, तांबे के सिक्कों के बीच में। एक सिक्का आप लोग नीचे रखिए, बीच में रुद्राक्ष ऊपर से टच करते हैं। रियल रुद्राक्ष होंगे अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे, घूमेंगे, कभी ये दाएं जाते हैं कभी ये बाएं जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आप लोग रुपया दो, करोड़ रुपया दो, बिक्री हेतु नहीं होता है, मात्र दर्शनार्थ के उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको उनके सहयोग से आपके दर्शन मात्र के लिए यहाँ पे रखती है। इन्हें प्रणाम कैसे किया जाता है, क्या विधि होता है, वो विधि अनुसार मैं आपको प्रणाम कराऊंगा। इनके बदले में जो देती है गवर्नमेंट आपको उपयोग करने के लिए, पहनने और जाप करने के लिए, वो देती है इस तरह से रुद्राक्ष की माला। मालाओं में जितने भी दाने सारे के सारे पंचमुखी 108 दाने की माला आप लोग पहनो, गले में धारण करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहन पाओ किसी कारण से माला को, तो रात्रि में तांबे का बर्तन लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जल भरिएगा और पूरी रात को माला आप लोग छोड़ के रख दीजिएगा। सुबह खाली पेट आप इसका पानी पीते हैं। इसका अगर आपको मेडिकली फायदा लेना तो आयुर्वेदा के अनुसार आप लोग देखिएगा, रुद्राक्षा माला कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल और डायबिटीज, 3 बीमारी को कंट्रोल और क्योर करती है पंचमुखी रुद्राक्ष की माला। आध्यात्मिक लाभ लेना चाहें जप कर सकते हैं, भगवान शंकर, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, हनुमान जी, दत्तात्रेय भगवान सभी का जाप आप इनसे कर सकते हैं। रुद्राक्षा माला जितना छोटा साइज लोगे, बारीक दाना लोगे, उसका मेडिकली फायदा ज़्यादा होगा, कीमत में भी बढ़ेगा। जितना मोटा दाना होगा वो सस्ता होता है, गुना जितना ही कम पाया जाता है। 2 वस्तुएं और भी पाई जाती हैं। पहली होती है इस तरह से स्फटिक की माला, दूसरी होती है इस तरह से नवरत्न की नवग्रह माला। ये जो पत्थर निकलते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे पत्थर इस तरीके से ऊपर डीप हिमालय से निकलते। आप लोग गए कभी बद्री, केदार वगैरह? अगर आप जाओगे कभी भविष्य में गए होंगे तो आप लोग देखोगे पहाड़ी में आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आता है। पर जितनी गर्मी बढ़ती है उतना तो बर्फ पिघल के नदियों में, झरनों में मिल जाता है, लेकिन जिसको कभी हवा, धूप, पानी नहीं लग पाता, जो लाखों वर्ष तक दबा रह गया, अमोनिया गैस के केमिकल कंपोजिशन के थ्रू पृथ्वी की हीट को, ग्रेविटी को ऑब्जर्व करके सॉलिड स्टोन पत्थरों में बदल जाते हैं। इन्हीं पत्थरों को निकालती है गवर्नमेंट, बनाती है स्फटिक की माला। स्फटिक में इस तरह से स्फटिक का श्रीयंत्र बनता है, शिवलिंग, कचुनंदी तैयार होते हैं। दूसरी होती है नवरत्न की नवग्रह माला। ये स्फटिक का माला, इसका क्या गुण होता है? स्फटिक का बेसिकली गुण होता है पीस ऑफ माइंड। जो ज़्यादा गुस्सा करता है, टेंशन करता है, परेशान रहता है, या जिनका मेंटली वर्क ज़्यादा रहता है, आप इसका टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंप्यूटर शूटिंग करते हैं, बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन मन नहीं करता, ये हमारी कंसंट्रेशन पावर, अवेयरनेस और मेमोरी को बढ़ाती है। बर्फ़ से बनी होती है तो कैसे महसूस करेंगे? बर्फ़ से बनी है। अगर आपकी बॉडी से स्पर्श कराएंगे ना, इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर से हमेशा बिलो रहता है, कम रहता है। बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा हीट होता है जिसके कारण माइंड डाइवर्ट बना रहता है, उसे कंट्रोल करते हैं स्फटिक की माला। ये बेसिकली फ़ायदा होता क्या है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट रहती है उसे ये एब्जॉर्ब करता है स्फटिक माला। पहनने से लेकिन धारण करती है, घर में रखने से गुण नहीं करेगा। पहनो, बहुत अच्छी बात। नहीं पहन पाओ, रात्रि में कॉपर पॉट में रख के पानी पी सकते हैं। पानी पीते हैं इसका तो इसको 5 मिनट के लिए धूप की रोशनी में अवश्य रखिएगा। स्फटिक जितना धूप में रहेगा उतना ज़्यादा रिचार्ज करके बॉडी को फिर री एनर्जाइज का कार्य करता है स्फटिक। दूसरी होती है नवरत्न की नवग्रह माला। इसमें कौन से पत्थर हैं और क्या गुण प्रभाव करते हैं, इसके बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप सबको क्लियर होगा। वैसे जो बता रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? कहाँ से आगमन आप लोगों का? दिल्ली से आए, बहुत अच्छी बात है। आपके दिल्ली में भी कई जगह हमारे आश्रम हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं। स्टॉक कैलाश में है, पंजाबी बाग में है, रोहिणी में हमारे इस्कॉन का मंदिर होता है, नोएडा में बिल्कुल बिल्कुल ये उन्हीं की संस्था का स्टॉल होता है। सबसे पहले देखते हैं मैरून कलर का पत्थर, इसे कहते हैं रूबी, माणिक्य, सूर्य के लिए पहनते हैं। सूर्य हमें यश, मान, प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मोती होता है चंद्र, विनम्रता, आकर्षण, सुंदरता के लिए। मंगल के लिए मूंगा डालते हैं, आपसी वैचारिक मतभेद रहते हैं उसे काटते हैं। बुध के लिए पन्ना डाला गया, बिजनेस व्यापार, लक्ष्मी वृद्धि के लिए। बृहस्पति के लिए पुखराज, हम इन लोग का गुरु, सहीरा इसे डिसीजन के लिए, नॉलेज के लिए। स्फटिक मणि शुक्र के लिए, मन की शांति के लिए। नीलमणि शनि के लिए, जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हम कार्य करते हैं रुकावट है उसे करता है बैलेंस। राहु के लिए गोमेद डाला जाता है, शारीरिक व्याधियों को काटता है। केतु के लिए इसमें टाइगर पत्थर को डालते हैं। इस माला को रेगुलर पहनोगे, रेगुलर धारण करोगे तो एक व्यक्ति के लिए कार्य करते जैसे गले में डालते हैं। लेकिन इसी माला को आप अपने देव घर, पूजा घर, भगवान जी के घर में इसको लटका करके रखते हैं
तो अपने परिवार की सुख और समृद्धि में नवग्रह कार्य करते हैं। लेकिन जैसे पूजा घर में इसको लटका रखिए तो पहनना कब चाहिए, काम में कब दीजिएगा। हम लोग कभी भी कोई डबल माइंडेड कार्य से जाते हैं, जब मन में शंका चलती कार्य बने ही नहीं बनेगा, उस समय पूजा स्थान से निकल करके शुद्ध करके कच्चा दूध हो, गंगा जल हो या गौमूत्र, तीनों में से एक कोई चीज़ हो उसमें डुबा करके शुद्ध करके गले में पहन करके लेके जाओ। कोई परहेज बोल के नहीं होता, कुछ भी आप खाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी पहन नहीं वो मैं परहेज भी, जिसमें परहेज मैं बताऊँगा आपको आगे चल के बताऊँगा। 2 मिनट और देंगे तो शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। इस माला को पूजा स्थल से निकाल करके कच्चा दूध, गंगा जल, गौमूत्र शुद्ध करके गले में पहन करके लेके जाओ, आपका कार्य बन जाए। वापस लाके पूजा घर देवघर में टांग करके रखो। देखिए आपके परिवार के सब लोग एक माला को पहन सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से बाहर नहीं दी जाती। अपनी यूज की माला, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, जिनकी हम शादी कर देते हैं, उनको अपनी यूज की माला नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उनका गोत्र बदल जाता है। आप शायद गोत्र समझते होंगे, उनका गोत्र परिवार चेंज हो जाता है। इतनी सी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन आप लोग जानोगे कैसे कि ये पत्थर असल है? ये देखने में आपको कांच लग रहा है, मैं आपको स्फटिक कह रहा हूँ, ये देखने में प्लास्टिक लगते हैं। आप इनके किसी भी 2 पत्थर को मिला करके अगर घिस करके रगड़ेंगे, रियल अगर पत्थर होगा, जेन्युइनिटी का टेस्ट होता है, रबिंग करने से उसमें से स्पार्क, हम लोग कक्षा 3-4 में पढ़ते हैं ना, तो पत्थर को घिसने से उसमें से स्पार्क, उसका टेस्ट करके दिखा दो। आप थोड़ा सा मिल के खड़े हो जाओ, आप पास यस, आप भी पास से सबके खड़े हो जाओ, तो अंधेरे बन जाएगा। और जितना आपको अंधेरा अच्छा से कर लेंगे उतने आपको अच्छे से स्पार्क दिखाएगा। पहले मैं आपको स्फटिक का टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर इसी तरह से नवरत्न का नवग्रह माला का टेस्ट मैं करके दिखाऊंगा। ये देखिए, किसी भी माला में से किसी भी 2 पत्थर को लेके रगड़ेंगे, रियल अगर पत्थर होगा, पत्थरों का यूनिवर्सल टेस्ट होता है, रबिंग करने से उसमें से स्पार्क निकलता है, चिंगारी आएगा। कांच, प्लास्टिक, इमिटेशन, कांच के बने हो तो उसमें से स्पार्क नहीं दिखने को मिलता। ये में आग इसलिए नहीं निकलता, ये समुद्र से निकलते हैं, मोती और मूंगा। इन 2 को छोड़ करके मैंने लिया ये माणिक, तो आप लोग देखिएगा आपको ये रेड कलर का स्पार्क आपको दिखाई देगा। उसी तरह से ग्रीन है पन्ना, पन्ने से लेके पन्ने को रगड़ेंगे तो हरा कलर का। ग्रहों के कारण जीवन में जो अनिष्ट दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हम लोग 100% मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी 100% कार्य नहीं बन पाते। नवग्रह शांति, मानसिक शांति के लिए नवरत्न माला को कच्चा दूध, गंगा जल, गौमूत्र में शुद्ध करके धारण करके लेके जाओ, आपका कार्य बन जाए। वापस लाके देवघर पूजा घर में टांग करके रखिएगा। हरे कृष्णा। देखा आप सभी लोगों ने, इतना सा जानकारी मैंने आपको दिया। घड़ी देख करके सिर्फ 1.5 से 2 मिनट और बात रह गई है। हमारी जानकारी लास्ट में आप लोग क्लियर से सुनेंगे तो आपको सबको क्लियरिटी मिलेगी। कीमत बताने जा रहा हूँ। रुद्राक्ष माला बताई थी गुण करती है बीपी, हार्ट और डायबिटीज, 3 बीमारी को कंट्रोल करती है। इसकी जो कम से कम कीमत आश्रम आपके लिए चार्ज करती भी है, मिनिमम 250 रुपये से शुरू है। फिर इसमें 350 रुपये की, इसमें 450 रुपये की। जितना छोटा दाना लीजिएगा, साइज में दाना छोटा होगा, उसका मेडिकली फ़ायदा ज़्यादा होगा, गुण प्रभाव बढ़ेगा। और छोटा देखना हो और बारीक देखना हो, सोने चांदी में हिसाब से अगर उपयोग करना हो तो ये सबसे बढ़िया रुद्राक्ष होते हैं। इससे बढ़िया रुद्राक्ष नहीं आते हैं, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन इसे यूज करते हैं तो यूज करने से पहले 15 से 20 दिन के लिए गाय का शुद्ध घी हो या सरसों का तेल, राई का तेल आप लोग समझते होंगे, उसमें इसको 20 दिन के लिए भिगो दीजिएगा। उसके होगा क्या, घी या तेल जो भी आप डालेंगे, दाना उसको पी जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। हम लोग नहाते हैं, डेली लाइफ में पसीना आता है, तो दाना खराब नहीं होगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी, इसकी उम्र बढ़ जाती है। फिर टिश्यू पेपर से, नैपकिन वगैरह से साफ करके आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इस एक माला की कॉस्ट 950 रुपये गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। स्फटिक की मालाएं मगज के लिए, मन मस्तिष्क के लिए बढ़िया है, 350 रुपये से इसका कीमत शुरू है। फिर इसमें 550 रुपये की, 850 रुपये की, 1250 रुपये की। जितनी पत्थरों के ऊपर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्लियरिटी बढ़ेगी, कटिंग बढ़ेगा, उसका गुण बढ़ता है। और अच्छा देखना हो और अच्छा लेना हो तो ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया नहीं आता। ये विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी का स्फटिक होता है। इन स्फटिक मालाओं में और इन स्फटिक मालों में क्या फ़र्क होता है, विजिबल आपको नजर आ ही रहा होगा। कटिंग है बिल्कुल, हर पत्थर के ऊपर में एक तो कटिंग है, दूसरा क्लियरिटी है। एक एक पत्थर पे 27 कटिंग किया गया है, 27 अलग अलग डायरेक्शन से इसको ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी में डालता है। देखिए इसमें 108 दाने मिलते हैं। आप लोग चाहें तो 54 दाने की 2 माला बना सकते हैं। बच्चों को पहनाना हो, 3 लोगों को पहनना हो तो 36 दानों के 3 ब्रासलेट बना सकते हैं। सोने चांदी धागे में उपयोग कर सकते हैं। मन और मस्तिष्क के लिए इससे अच्छी औषधि नहीं आती है। इस कीमत भी ज़्यादा होती है। एक माला की कीमत 1850 रुपये गवर्नमेंट चार्ज करती है। नवरत्न की 9 ग्रह माला जो हिमालय देवभूमि का सबसे बढ़िया चीज़ होता है, पूरे परिवार के लिए गुण करता है। मिनिमम 350 से इसका कीमत शुरू है, 450 है, 650, 850, 1050 और 1250। क्या फ़र्क है इनमें? 5.25 रत्ती, 11 रत्ती, 15 रत्ती, 21 रत्ती, 26 रत्ती, 31 रत्ती का। इसको मैंने बढ़िया बताया। क्यों बढ़िया बताया? आप अपने दहली में जाइए,
नोएडा में जाइए, बड़े से बड़े सुनार के पास 2 दाना पे माणिक लेने के लिए जाते हैं, 2 मोती, 2 मूंगा, 2 पे पन्ना लेने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखो वो सुनार लोग रत्ती के भाव से बेचते हैं, कैरेट के भाव से बेचते हैं स्टोन। वही पत्थर आपको गवर्नमेंट 100% सब्सिडी दी, सिर्फ कटिंग ग्राइंडिंग और जिसमें चांदी का तार डाला गया इसके चार्ज पे देती है। कोई वस्तु लेकर के जाते हैं, इनके गुण, इनके प्रभाव मैंने आपको शेयर किए। आप अपनी पसंद से भी कुछ लेकर के जाते हैं, कभी भी लगे जिन वस्तु को गुण बताएंगे आपको गुण नहीं मिलता है, 5 वस्तु को यूज करने के बाद भी अगर आप उस वस्तु को यहाँ पे रिटर्न करना चाहें 10% काटने के बाद में 5 साल तक 90% पैसा अपना फिक्स वापस ले सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं। इस चीज़ का गवर्नमेंट गारंटी देती है, सर्टिफिकेट दिखा करके रखना। और ऐसे नहीं कि यहीं पर वापस आना है, किसी स्टोर मंदिर के थ्रू भी, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए 90% पैसा अपना बैक ले सकते हो। इतना सा जानकारी मैंने आपको दिया। एक मुख्य रुद्राक्ष है, इन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी देखना हो, पूछना हो, पूछिएगा। अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ होती है, दाहिने हाथ में 4 उंगलियाँ और 4 उंगलियों में बीच की 2 उंगलियाँ, इसमें हमारे मस्तिष्क की ब्रेन है, इसमें हृदय की ब्रेन है। इस तरह से रुद्राक्ष को स्पर्श करना है। मन में 3 बार ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद उंगलियों को माथे पे लगाओ, फिर अपने कंठ पे लगाइए, फिर अपने हृदय पे लगाकर प्रणाम किया जाता है। जो विधि हेतु यानी मूर्ति बताई जाती है। ऐसा कहते हैं कि संभव 1800 जम्मू के राजा गुलाब सिंह के द्वारा ये 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के सचिव गुरु माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की। पहले ये गुफा था, बाद में अभी ये और वापस इधर आने के बाद यहीं से फोन कर देंगे, आपकी गाड़ी यहाँ आ जाएगी। महादेव बोलते हैं। ये मंदिर में अगर आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। ये नहीं, ये अलग चीज़ है। ये सर्वव्यापी है, दोनों जगह, दोनों दरबार में कृष्ण होते हैं। शमशान घाट पे किसी भगवान का मूर्ति नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी ये विराजमान हो। क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम कर लेंगे।
जाने